झारखंड के इतिहास में जब भी बिरसा मुंडा का नाम लिया जाता है, वहां के लोगों की आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई देती है। युवा उन्हें सिर्फ अपना आदर्श नहीं मानते, बल्कि अपने संघर्षों की प्रेरणा भी समझते हैं। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों की क्रूर नीतियों का सीधा मुकाबला किया, लगान वापसी जैसी बातों पर अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर किया और गोरिल्ला युद्ध छेड़कर उन्हें दिखा दिया कि आदिवासी समाज अब चुप बैठने वाला नहीं है। बिरसा का जन्म उस दौर में हुआ जब अंग्रेजी शासन का दमन चरम पर था। आदिवासियों की जमीनें छीनी जा रही थीं, खेती की परंपरागत प्रणाली बिगाड़ दी गई थी और लोग भूख से मरने की कगार पर पहुंचे हुए थे। इसके ऊपर जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिशें लगातार बढ़ रही थी। छोटी उम्र से ही बिरसा इन सब अन्यायों को देखते समझते रहे और उनके भीतर विद्रोह की ज्वाला धीरे धीरे भड़कने लगी। ये माना जाता है कि पढ़ाई के लिए उन्हें एक क्रिश्चियन स्कूल में दाखिला लेना पड़ा और ईसाई धर्म अपनाना पड़ा, लेकिन बाद में उन्होंने पूरी तरह अपने मूल धर्म में वापसी की और हिंदू ग्रंथों का अध्ययन कर अपने आदिवासी समाज को ज्ञान दिया। उन्होंने अपने लोगों को गाय की पूजा, गौ हत्या के विरोध और सामाजिक एकता का संदेश दिया। साथ ही सभी को अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ जागरूक करते हुए उन्होंने आवाज उठाई, अंग्रेजों का शासन समाप्त करो और अपनी धरती पर अपना राज कायम करो। धीरे धीरे उनका आंदोलन इतना व्यापक हो गया कि लोग उन्हें धरती अब्बा खाकर पुकारने लगे। आज भी आदिवासी समाज उन्हें भगवान बिरसा मुंडा के रूप में पूजता है। जब बिरसा ने देखा कि अंग्रेज लगान नहीं देने पर आदिवासियों की जमीनों पर जाकर रहे हैं, तो उन्होंने खुलकर विद्रोह की घोषणा कर दी। उन्होंने साफ कहा कि यह धरती सदियों से हमारी है, कोई ताकत इसे हमसे छीन नहीं सकती। अंग्रेजों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि यदि वे वापस नहीं लौटे तो उन्हें मुंडाओं के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अंग्रेज सरकार ने उनके विरोध को दबाने की तैयारी शुरू कर दी और अगस्त के महीने में पहली बार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि आदिवासी साथियों ने उन्हें छुड़ा लिया और आंदोलन की आग और ज्यादा भड़क उठी। डोमबारी पहाड़ी पर एक बड़ी बैठक हुई जहां संघर्ष की रणनीति बनाई गई। कुछ लोग शांति से आंदोलन करने के पक्ष में थे, लेकिन अधिकतर का मानना था कि समय बदल चुका है और अब हथियारों से जवाब देना चाहिए। बिरसा ने भी इसी विचार को समर्थन दिया और यहीं से हथियारबंद विद्रोह की शुरुआत हुई। अंग्रेजों ने इस उभरते हुए आंदोलन को कुचलने के लिए कड़े कदम उठाए। गांवों में छापेमारी, निर्दोष आदिवासियों की पिटाई, घर बार लूटने की घटनाएं बढ़ने लगी। इसके जवाब में आंदोलनकारियों ने भी अंग्रेज ठिकानों पर हमला किया और कई अफसर मारे गए। बिरसा के नेतृत्व में गोरिल्ला युद्ध ने अंग्रेजी शासन को हिला दिया। अंततः अंग्रेजों ने आसपास के जिलों से बड़ी सेना बुलाकर विद्रोह को दबाने का फैसला किया। डोमबारी पहाड़ी पर विद्रोहियों को घेरकर अंग्रेजी सेना ने आत्मसमर्पण को कहा, लेकिन जवाब में सिर्फ एक ही नारा गूंजा, गोरो अपने देश वापस जाओ। अंग्रेजों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाईं और बहुत से आंदोलनकारी शहीद हो गए। फिर भी बिरसा मुंडा पकड़े नहीं गए। वह अपने कुछ साथियों के साथ जामग्रोपी के घने जंगलों में चले गए। अंग्रेज जंगलों के रास्तों से अनजान थे, इसलिए वे लंबे समय तक सुरक्षित रहे। लेकिन बाद में कुछ लोगों ने अंग्रेजों के आगे घुटने टेक दिए और अंग्रेजों को जंगल के बारे में जानकारी दे दी। अंग्रेज सेना ने जंगल को चारों ओर से घेर लिया और अंततः बिरसा मुंडा वहीं सोते हुए गिरफ्तार कर लिए गए। जेल में ही इस वीर सपूत ने अंतिम सांस ली। आज जिस झारखंड के जल, जंगल और जमीन के लिए बिरसा मुंडा ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वही झारखंड तेजी से औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए कोई मजबूत नीति नहीं दिखती। आदिवासियों की परंपराएं और सांस्कृतिक धरोहरें टूटती जा रही हैं। अक्सर उन पर हमले होते रहते हैं। ऐसा लगता है कि बिरसा मुंडा का सपना अबुआ देश है, अबुआ राज धीरे धीरे धुंधला पड़ता जा रहा है, जो बेहद चिंताजनक है। सिर्फ 25 साल की उम्र और लगभग 5 साल के संघर्ष में उन्होंने जो किया, उसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। काश आज भी कोई बिरसा मुंडा जैसा नेतृत्व मिल पाता, जो आदिवासी समाज की पीड़ा को समझकर समाधान की राह दिखा पाता। दोस्तों, यह था भगवान बिरसा मुंडा का प्रेरणादायी इतिहास। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल स्क्रैंची को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।